हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जान गए हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम ने इस्तीफा दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी पीजीटी की परीक्षा 15-16 अक्टूबर को जो कि होनी है, ये अपने समय पर होगी कि नहीं होगी, या फिर ये परीक्षा हर बार की तरह आगे इसकी तिथि बढ़ेगी। हालांकि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसमें कारण इन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया है, एंड ये सभी आपको कम्युनिटी के पोस्ट पर बताया जा चुका है। टेलीग्राम पर भी ये सभी पोस्ट में की गई थी कि उन्होंने किस रीज़न से इस्तीफ़ा दिया है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी, आप सभी परेशान हो रहे थे, कमेंट कर रहे थे। इस वजह से इस वीडियो को बनाया गया है जिसमें आपको बताया जा रहा है। कुछ बातें ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। अब इन्होंने अध्यक्ष दिया है, अध्यक्ष जो पद है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है व्यक्तिगत कारणों से। उसके बाद ही नए अध्यक्ष के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। आपकी परीक्षा होनी है 15 और 16 अक्टूबर को, ठीक है। आपकी यूपी पीजीटी की परीक्षा है 15-16 अक्टूबर को, और ये जो नए अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगा गया है ये 21 अक्टूबर तक मांगा गया है। ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर तक नए अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगा गया है। उसके बाद जाके नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आपका एग्जाम है 15-16 अक्टूबर को। हालांकि जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है, ये आयोग के ही मेंबर है, राम सुचित सर। इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति हुई है और ये यहाँ पर हैं परीक्षक नियंत्रक, ठीक है। इन पर भी गंभीर आरोप लगे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई है परीक्षा में, पेपर लीक में 30-30 लाख रुपए के जो पेपर बेचे गए थे, आउट हुए थे, लीक हुआ था, उसमें इनका नाम आया है, ठीक है। अब ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा, इनका कार्य क्या होता है, केवल जितने मेंबर्स हैं उनके जो वेतन है, सैलरी है, उनकी व्यवस्था करना, देखना, ठीक है, प्रोवाइड हुई है कि नहीं है। आयोग की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी देखरेख करना है। पेट्रोल वगैरह में, गाड़ियों में जो पेट्रोल वगैरह है वो है कि नहीं, उसकी व्यवस्था करना है। कार्यवाहक अध्यक्ष कभी भी कोई भी परीक्षा नहीं करवा सकता। ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष कभी भी कोई परीक्षा नहीं करवा सकता। परीक्षा करवाना या भर्ती, आप सभी के मन में आ रहा होगा कहीं 3 साल हो गए हैं, हालांकि नोटिफिकेशन में भी ये लिखा था कि अगर 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक परीक्षा नहीं होती है और आयोग चाहे तो उस भर्ती को रद्द कर सकता है। हालांकि अभी तक रद्द ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इतना समय हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है भर्ती रद्द हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है। परीक्षा करवाना या भर्ती को रद्द करना इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। और जो परीक्षक नियंत्रक अभी बचे हुए हैं मेन, ठीक है, अध्यक्ष और जो मेन होते हैं परीक्षक नियंत्रक, ये 2 मेन होते हैं। अभी परीक्षक नियंत्रक बचे हुए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, ये भी बहुत जल्दी ही इस्तीफा देने वाले सुनने में आ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक जैसे आरोप इन पर लगे हैं, ठीक है। हालांकि इनका जो परीक्षक नियंत्रक है, इनका कार्यकाल 2024 में ही पूरा हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नए अध्यक्ष के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं वो 21 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। आपकी परीक्षा 15-16 अक्टूबर को है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अभी तक कोई भी सूचना, नोटिस नहीं जारी हुई है। जल्द ही कुछ दिनों में ये नोटिस आ जाएगी कि आपकी परीक्षा समय पर होगी या फिर आगे बढ़ेगी, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें। एंड जो नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ये भी सुनने में आ रहा है, ये पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, इनको नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर परीक्षक नियंत्रक का इस्तीफा होता है तो निश्चित ही परीक्षा की जो तिथि है ये आगे जाएगी। कुछ ही दिनों में नोटिस जारी होगी, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। और साथ ही जो अन्य परीक्षाएं हैं आपकी होने वाली, जैसे जीआईसी की है, ठीक है, एलटी ग्रेड के आप लोगों ने भरा होगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर के दिसंबर में है। जीडीसी का एग्जाम सुनने में आ रहा है फरवरी के बाद में होगा। जीआईसी आपकी फरवरी में जाएगी, ठीक है। एलटी का भी आपका दिसंबर में होगा, और उसके बाद जनवरी में कुछ परीक्षाएं होंगी, और उसके बाद फरवरी में आपका जीआईसी का जाएगा, और फरवरी के बाद जीडीसी का एग्जाम होगा। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, अन्य परीक्षाओं को भी ध्यान दें, उनको भी समय दें, ठीक है। थैंक यू।